नमस्कार दोस्तों, मैं बिमला आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे तथा मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हमने अलंकार के दो सत्र पूरे कर लिए हैं। आज यह हमारा अलंकार पर तीसरा सत्र है, जिसमें हम पढ़ेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान अलंकारों का उदाहरणों के साथ विस्तृत विश्लेषण करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। शुरू करते हैं आज का सत्र। सर्वप्रथम बात करते हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा का अर्थ ही है समानता का आधार। ठीक है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उसके गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ उस वस्तु की समान गुण धर्मों के आधार पर तुलना या समानता का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और वहीं पे क्या है, उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता का मुख क्या है, वस्तु है। सुंदरता क्या है, गुण है। और चंद्रमा क्या है, प्रसिद्ध वस्तु है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सीता का मुख वस्तु को सुंदरता गुण के आधार पर चंद्रमा प्रसिद्ध वस्तु के समान यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उपमा के अंगों के बारे में। ठीक है, उपमा के कितने अंग होते हैं? तो उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। उपमेय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है। जैसे यहाँ पे क्या था, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पे सीता क्या है, सीता क्या है, उपमेय है। ठीक है, और यहाँ उपमान क्या हो गया, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है। उपमेय की समानता किससे की जा रही है? सीता की समानता किससे की जा रही है? सीता के मुख की समानता किससे की जा रही है? तो चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पे उपमान क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। ठीक है, अब बात करते समान धर्म। उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है, ठीक है, समझने का प्रयास करें। उपमेय और उपमान में जो गुण एक जैसा या समान पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? समान धर्म कहा जाता है। सीता का मुख किसके समान सुंदर है? तो चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पे सुंदर शब्द क्या हो गया, समान धर्म हो गया, अर्थात दोनों में समानता है। सीता के मुख में और चंद्रमा में समानता क्या है? सुंदरता की समानता है। अब बात करते हैं वाचक शब्द में। वाचक शब्द के बारे में, जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है। ठीक है, वह शब्द विशेष जिसे समानता या उपमा का बोध होता है, उसे वाचक शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण से के लिए, के समान, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, सीता का मुख किसके समान है? तो चंद्रमा के समान है। किससे पता चल रहा? वाचक शब्दों से पता, के समान। ठीक है, ये क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। सा, सी, सरिस, ये क्या है? वाचक शब्द है। अब बात करते हैं उपमा के भेदों के बारे में। ठीक है, उपमा के भेदों में पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा, इसके भेद हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं पूर्णोपमा के बारे में। ठीक है, उपमा के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। यहाँ पे मालोपमा भी होगा। मालोपमा अगले पृष्ठ में है। तो बात करते हैं सर्वप्रथम पूर्ण उपमा के बारे में। पूर्ण उपमा अर्थात इसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं। उपमा के कितने अंग बताए थे? अभी हमने बात करी। उपमा के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, जहाँ पे चारों अंग उपस्थित होते हैं। उपमा के जहाँ पर चारों अंग प्रस्तुत होंगे, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द जहाँ पर प्रस्तुत होंगे, जहाँ पर उपस्थित होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण उपमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। उपमेय क्या है यहाँ पे?
हरिपद उपमेय है और उपमान किसकी उपमा दी जा रही है, तो कोमल की उपमा दी जा रही है। किसको दी जा रही है कोमल की उपमा तो हरि के पदों को कमल से, ठीक है। समान गुणधर्म क्या है यहाँ पे, माफ कीजिए, हरिपद क्या हो गया, उपमा उपमेय हो गया, उपमान यहाँ पे कमल हो गया, ठीक है। किसके जैसे बताए गए हैं, हरि के पद कमल के जैसे बताए गए हैं। और इनमें जो साधारण गुण धर्म है, साधारण धर्म है, वो है कोमल। क्या है, कोमल। हरिपद और कमल क्या है, एक जैसे कोमल है, ठीक है। और वाचक शब्द हो गया से। तो यहाँ पे क्या है, उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं, तो ये क्या हो गया, पूर्ण उपमा हो गया। ऐसे ही बात करते हैं लुप्तोपमा के बारे में। इसमें उपमा के चारों अंगों में से कोई एक या अधिक अंग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें या तो फिर उपमेय लुप्त हो, या तो फिर इसमें वाचक धर्म या समान धर्म, इसमें कोई अंग नहीं होगा, उसे लुप्तोपमा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ डोलना क्या है, क्रिया है, पर चंचलता जैसा गुण धर्म स्पष्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से समझते हैं। जैसे मुख सा चंद है, यहाँ पे क्या है, मुख सा चंद है, मुख भी है, ठीक है, चंद भी है, और यहाँ सा वाचक शब्द भी है। लेकिन यहाँ पे मुख सा चंद है, यहाँ पे समान धर्म, सुंदरता दिखाया गया है, मुख सा चंद है अर्थात मुख के जैसा चांद है, तो यहाँ पे एक समान धर्म होता, जो समान धर्म साधारण धर्म है सुंदरता, वो यहाँ पे क्या है, लुप्त है। तो ये क्या हो गया, लुप्तोपमा हो गया। जिस उपमान में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग या एक से अधिक अंग अनुपस्थित होगा, वो क्या हो जाएगा, लुप्तोपमा हो जाएगा। ऐसे ही अब बात करते हैं मालोपमा। मालोपमा क्या, उच्चारण से ही पता चल रहा है कि उपमाओं की माला जैसी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, उपमानों की माला जैसी बन जाएगी। इसमें क्या है, इस एक से अधिक उपमेय, इसमें एक उपमेय की तुलना कई उपमानों से की जाती है, ठीक है। यहाँ पे उपमानों की माला जैसे प्रस्तुत हो जाती है। जैसे उदाहरण है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। देखिए यहाँ पे कई उपमान यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अनेक उपमानों की माला जैसी एक ही उपमेय के लिए बहुत सारे उपमान यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, ये सभी क्या है, उपमान है। तो इसमें क्या हो रही है, उपमानों की माला जैसी लग जा रही है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मालोपमा। जिस उपमान अलंकार में उपमानों के एक उपमेय के लिए बहुत सारे उपमानों का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मालोपमा हो जाएगा। अब बात करते हैं रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार अर्थात अभेद्य समानता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से सुने, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न या फिर दोनों को एक कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उपमान को उपमेय पर, ठीक है, उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। इसे अगर आप समझना चाहें वैसे तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या वाचक शब्द नहीं होते हैं। इसमें उपमेय और उपमान दोनों का इसमें उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप होता है, ठीक है। अभिन्नता मतलब एक समझ लिया जाता है। जैसे उदाहरण से सर्वप्रथम बात करते हैं रूपक अलंकार के 3 भेद हैं, निरंग रूपक, परंपरित रूपक और सांग रूपक, ठीक है। जैसे अगर निरंग रूपक में कहें तो निरंग रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप बिना अंगों के किया जाता है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। बिना अंगों के यहाँ पे उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चरण को ही क्या मान लिया गया है, कमल मान लिया गया है। ऐसे ही अगला उदाहरण है, जलता है यह जीवन पतंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जीवन उपमेय
यहाँ पे जीवन उपमेय और पतंग क्या है, उपमान है, परंतु जीवन पर पतंग का आरोप कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। जैसे जीवन रूपी पतंग होता, यहाँ पे जीवन पर क्या कर दिया गया है, पतंग उपमान का आरोप कर दिया गया है, इसलिए क्या हो गया, ये रूपक अलंकार हो गया। अब इसी का अगला भाग है सांग रूपक। सांग रूपक अलंकार में, इस अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों के सभी अंगों का वर्णन होता है। ठीक है, उपमेय और उपमान दोनों के सभी अंगों का यहाँ पे वर्णन होता है। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण से समझें, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या है, अंबर क्या है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ पे क्या है, अंबर क्या है, अंबर को क्या कहा गया, पनघट। ठीक है, और ये जो घड़ा है वो किनके क्या है, ये तारों के घड़े हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे नागरी कौन है, तो ऊषा है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, सभी अंगों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये हो गया हमारा सांग रूपक, रूपक के भेदों। अगला अलंकार बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। सरल भाषा में समझते हैं, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों आते हैं। ठीक है, ये वाचक शब्द ध्यान देंगे, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, ये क्या आते हैं, इसमें वाचक शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें उत्प्रेक्षा में अधिकतर यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि कल्पना, यहाँ कल्पना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अगर उदाहरण से समझे तो हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। ठीक है, हिम के कणों से मानो, ये क्या है, वाचक शब्द है, हो गए पंकज नयन। यहाँ ओस से भरे कमलों क्या है, उपमेय है। ठीक है, से मोतियों की संभावना मानो शब्द द्वारा व्यक्त की गई है। ठीक है, हिम के कणों से पूर्ण, यहाँ पे कणों होगा, ये कमलों नहीं। उपमेय में यहाँ ओस से भरे कमलों में मोतियों की संभावना, मतलब मोतियों अर्थात उपमान की संभावना मानो शब्द द्वारा यहाँ पे क्या की है, व्यक्त की गई है। ऐसे ही अन्य उदाहरण से देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि। ये क्या है, वाचक शब्द हो गए, मनो नीलमणि सैल पर आतप प्रयोग प्रभात। ठीक है, ये क्या कहा जा रहा है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होगा, कल्पना की जाती, मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें मान लिया जाता है। इसके वाचक जो शब्द होते हैं, इसको पहचानना बहुत सरल है। इसके वाचक शब्दों को अगर आप ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला उदाहरण है अति कटु वचन कहती कह कई, अति कटु वचन कहती कह कई मानहु लौन जरे पर देई। ठीक है, मानहु लौन जरे पर देई, ऐसे कटु वचन कहती है कह कई मानो कि जैसे जले हुए पर नमक गिरा देती हो। ठीक है, मानहु लौन जरे पर देई, जैसे कि मानो कि नमक, जले हुए पर नमक रख देती है। ठीक है, अगला अलंकार है संदेश अलंकार। इसमें क्या होता है, अनिश्चय की स्थिति होती है। क्या होता है, अनिश्चय की स्थिति, सादृश्यता के कारण। ठीक है, उपमेय में उपमान का संशय होता है, सादृश्यता यानी समानता के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो और यह दुविधा अंत तक बनी रहे, वहाँ पे क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। यहाँ पे अगर वाचक शब्दों की बात करें, या, अथवा, की, कैंधो, किंबा, ये सब क्या है, इसके संदेह अलंकार के वाचक शब्द हैं।
यहाँ पे देखते हैं, उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पे संदेह बना हुआ है। देखिए, सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, या साड़ी ही नारी है कि नारी ही की साड़ी है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, संदेह बना हुआ है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। ठीक है, अगला ऐसे ही अगला उदाहरण है, यह काया है या शेष उसी की छाया है। यहाँ क्या है उदाहरण, यह काया है या शेष उसी की छाया है। यहाँ पे उर्मिला के कृष्काय मतलब कमजोर हुए शरीर, जो कृष्काय विरही शरीर, कमजोर हुए शरीर के बारे में लक्ष्मण का संशय है इस पंक्ति में कि यह काया है या शेष उसी की छाया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वाचक शब्द ये हो गया, संदेह में है, संशय में है कि यह काया है या कि उसकी छाया है करके। इसमें संशय की स्थिति बने रहती है, वहां पे क्या हो गया, संदेह अलंकार हो गया। अब बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। ठीक है, भ्रांति, भ्रम को ही सच मान लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, भ्रम को ही सच मान लेना। अत्यंत सादृश्यता के कारण उपमान में उपमेय की निश्चयात्मकता भ्रांति होने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार में क्या था, यहाँ पे तो संशय था। ठीक है, संदेह अलंकार में संशय था कि यह है या नहीं, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम व सच मान लिया जाता है। ठीक है, अत्यंत सादृश्य के कारण उपमान में उपमेय की निश्चयात्मकता भ्रांति होने पर, अर्थात जब भ्रमवश एक ही वस्तु को दूसरी समझ लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि उसको समझ लिया जाता है, दूसरा भ्रम के कारण दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगर इसके वाचक शब्द हो तो समझकर, समुझी, जानकर, जानी, ये क्या है, इसके वाचक शब्द हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान, ये क्या है, ये वाचक शब्द है। ठीक है, हंसिनी ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। यहाँ पे संदेह नहीं है कि ओस की जो बिंदु हैं, ओस की जो बूंद है वह मोती है या नहीं है। यहाँ पे संदेह नहीं है, वह भ्रमवश ओस की बूंदों को ही मोती समझकर चुगने में लगी हुई है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद दामिनी जान संग, डोले बोले मोर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नीरद दामिनी जानी, जानी क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। नीरद दामिनी जानी संग, डोले बोले मोर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे भ्रांति है कि बिजली वगैरह, बिजली और बारिश साथ में चल रहे हैं, इस वजह से क्या है, मोर क्या है, डोलने लग गए हैं या नृत्य करने लग गए हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि बिजली चमक रही है, वर्षा हो रही है, इसलिए मोर क्या करने लग गए हैं, नृत्य करने लग गए हैं। अब थोड़ा संदेह और भ्रांतिमान में अंतर समझने का प्रयास करेंगे। संदेह, यहाँ पे दुविधा बनी है। ठीक है, यहाँ पे दुविधा बनी है, संशय है कि यह है या नहीं है, इसमें निश्चय नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे अगर सरल उदाहरण से समझें, यह रस्सी है या सांप। ठीक है, व्यक्ति को किसी रस्सी को देखकर संशय बना हुआ है, दूर से उसने कोई एक रस्सी देखी और उसको संशय बना हुआ है कि यह सांप है या रस्सी है। ठीक है, भ्रांतिमान में क्या होगा कि वो भ्रम से रस्सी को ही सांप मान बैठेगा। ठीक है, इसको भ्रम से क्या कर लेता है, भ्रम को सच मान लेता है और उसी अनुसार वह कार्य भी कर सकता है। जैसे रस्सी को सांप समझकर भाग जाना, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो संशय में था व्यक्ति कि यह रस्सी है या सांप है करके। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे रस्सी को ही उसने भ्रम से सांप समझा और क्या किया, वहाँ से भाग गया। ठीक है, ये हो गया संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले सत्र में हम अन्य अलंकारों से शुरू करेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार से हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब
तब तक के लिए आप उदाहरणों को ध्यान से समझने का प्रयास करें, अभ्यास करें। अलंकारों को समझने के लिए अभ्यास आवश्यक है। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।